वापस वेलकम करता हूं हमारी चैनल ई स्टार इंश्योरेंस में। कई सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे पास यूलिप है पर हमें पता ही नहीं ये यूलिप काम कैसे करती है। तो इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि ये यूलिप्स क्या होता है और हमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करनी चाहिए यूलिप्स में। हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि हमें कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स मिक्स नहीं करना चाहिए। इंश्योरेंस हम लेते हैं सेफ्टी के लिए और इन्वेस्टमेंट हम लेते हैं रिटर्न के लिए, जो टोटली डिपेंड करता है जो हम रिस्क ले रहे हैं उस पर। जब हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स कर लेते हैं तो ना तो हमारे पास सेफ्टी रहता है ना तो हमें रिटर्न मिलता है। यूलिप एक ऐसी प्रोडक्ट है जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये यूलिप होता क्या है। यूलिप एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूलिप के द्वारा हमें एक लाइफ कवर भी मिलता है और इसी प्रोडक्ट के साथ हमें एक मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट भी मिलता है। यूलिप का यूजुअली पॉलिसी टर्म 5 से 30 साल का होता है और इसमें लाइफ कवर यूजुअली 10 गुना ऑफ द प्रीमियम पेड होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 लाख का प्रीमियम दे रहे हैं तो हमारा लाइफ कवर 10 लाख रहेगा। इंडिया में जितने सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं सब यूलिप ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूलिप में एडवांटेजेस क्या हैं। थोड़े बहुत ही है एडवांटेजेस, पर एक्चुअल में एडवांटेजेस क्या है। तो फॉर एन इंडिविजुअल, अगर एक इंडिविजुअल यूलिप में पैसा डालता है तो जो प्रीमियम उसका यूलिप के लिए जाता है वो अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है। जो रिटर्न उसको मिलता है यूलिप के मेच्योरिटी पे वो रिटर्न भी टैक्स बेनिफिट में एलिजिबल रहता है अंडर सेक्शन 1010D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और वो पूरा माफ हो जाता है। बहुत बार हम ये भी देखे हैं कि कंपनियां भी यूलिप में पैसे इन्वेस्ट करती है। वो कंपनियां इसके लिए करती है क्योंकि उनको लगता है कि उनके कंपनी में ऐसे सारे की मैन हैं जिनका इंश्योरेंस करना चाहिए। और उससे ये भी होता है कि वो की मैन को लगता है कि अगर मैं इतने सारे साल इस कंपनी में रह जाऊं तो एक उम्र के बाद मुझे इतने सारे रुपए यूलिप से मिलेगा। तो जो प्रीमियम कंपनी दे रही है कंपनी को उसका टैक्स बेनिफिट मिल जाता है अंडर सेक्शन 37(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। पर इसमें ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर मैच्योरिटी के पहले कंपनी उस पॉलिसी को एम्प्लॉय के हाथ में आसान असाइन नहीं करती है तो जो पैसा मैच्योरिटी पे कंपनी को मिलेगा वो पूरा टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। तो इसके लिए यूजुअली कंपनियां ये करती हैं कि मिडिल ऑफ द पॉलिसी पीरियड में वो पॉलिसी एम्प्लॉय के हाथ में असाइन किया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जब मैच्योरिटी पे अमाउंट एम्प्लॉय को मिलेगा तो वो टैक्स बेनिफिट ले सकता है अंडर सेक्शन 1010D। आइए अब हम आपको बताते हैं कि क्यों यूलिप नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यूलिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो यूजुअली बैंक वाले बेचते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आपका जहां पर बैंक अकाउंट है उसका आरएम आपको कॉल करके बोलेगा सर आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसमें गारंटीड आपको 4% रिटर्न या 8% रिटर्न मिलेगा। मोर ऑफन देन नॉट आप देखोगे कि ये एक यूलिप प्रोडक्ट ही है और सबसे ज्यादा यूलिप का मिस सेलिंग बैंकों के द्वारा ही किया जाता है। आईआरडीए ये बोलता है कि जब आप एक यूलिप का इलस्ट्रेशन दे रहे हो तो उसमें 4% रिटर्न और 8% रिटर्न दिखाना आपको कंपलसरी है। पर ये यूलिप में कहीं नहीं लिखा हुआ रहता है कि ये गारंटीड 4% या 8% रिटर्न है आपका। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है यूलिप जिसमें आप देखोगे कि आपको पर मंथ स्टेटमेंट भी नहीं आया करता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि कंपनियों को पता है कि अगर आपको ये स्टेटमेंट आते रहे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों यूलिप में पैसा नहीं डालना चाहिए। यूलिप एक ऐसा चीज है जिसमें कई सारे चार्जेस हैं जो हमें पता ही नहीं रहता है। वो कैसे चार्जेस हैं? सबसे पहले आता है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। क्योंकि हम यूलिप में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम डाल रहे हैं और वो प्रीमियम थोड़ा बहुत पोर्शन आपका लाइफ कवर के लिए चले जाता है और थोड़ा बहुत पोर्शन आपका मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट में चले जाता है। तो उसको एलोकेट करने के लिए यूजुअली कंपनियां 4 से 9% चार्ज करती है। उसके बाद आता है आपका पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। क्योंकि हमने एक पॉलिसी लिया है और उसको एडमिनिस्टर भी करना पड़ेगा कंपनी को, तो यूजुअली कंपनियां कहती है कि उसका हम एक एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लेगा जो एज हाई एज ₹500 पर मंथ हो सकता है। उसके बाद आता है फंड मैनेजमेंट चार्ज। क्योंकि हमने एक मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगाया है तो उसका एक फंड मैनेज करने के लिए भी एक चार्ज लगता है जो यूजुअली 1.35% प्लस जीएसटी होता है। उसके बाद आता है मोर्टेलिटी चार्जेस। तो मोर्टेलिटी चार्जेस बेसिकली वो चार्ज है जो इंश्योरेंस हमसे ले रही है क्योंकि हमें उसने एक लाइफ कवर दिया है। उसके बाद आता है स्विचिंग चार्जेस। तो सोचिए हमने एक मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल के बाद हमें लगा कि ये तो इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं कर रहा है, मुझे इस इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल के दूसरे इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना है। तो उसके लिए कंपनियां कहती हैं कि हमें आपसे एक स्विचिंग फी लेगा क्योंकि आप अपना इन्वेस्टमेंट एक जगह से स्विच करके दूसरे जगह में इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद आता है डिसकंटिन्यूएशन चार्ज। बेसिकली ये चार्ज ऐसा हुआ कि आपको समझ आ गया एक पॉइंट पे कि यूलिप में पैसा डालना फालतू है और मुझे इसमें और पैसा नहीं देना चाहिए। उस पॉइंट पे क्या होता है, आपका यूलिप डिसकंटिन्यू हो जाता है
और आपका पैसा एक डिसकंटिन्यूएशन फंड में चले जाता है जहां आपको 4% रिटर्न मिलता है, क्योंकि आप प्रीमियम देना बंद कर चुके हो। यूलिप को कहा जाता है कि यूलिप डिसकंटिन्यू हो गया, इसके लिए इंश्योरेंस कंपनियां आपसे एक डिसकंटिन्यूएशन चार्ज लेती हैं। इसमें पर आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप प्रीमियम देना बंद कर दो तो आपने जो आज तक पैसा इन्वेस्ट किया है वो जीरो हो जाएगा। वो पैसे सिर्फ एक डिसकंटिन्यूएशन फंड में चले जाएगा जहां पर आपको 4% रिटर्न मिलेगा, पर आपको कोई लाइफ कवर नहीं मिलेगा। यूलिप में सिर्फ हमें एक प्रीमियम देना कंपलसरी होता है, सेकेंड ईयर से आप प्रीमियम देना बंद कर सकते हो। पर हमेशा याद रखिएगा पैसा आप विड्रॉ मत करिएगा, क्योंकि यूलिप में मैंडेटरी 5 साल का लॉक इन रहता है। तो अगर आप एक प्रीमियम दे चुके हो, एक प्रीमियम देके छोड़ दीजिए, 4 साल रुकिए और 5वां साल अपना पैसा निकाल लीजिए। यूलिप का एक और डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर हम इसे इसमें देखें कि हमें लाइफ कवर क्या मिलता है, उसमें सिर्फ 10 गुना ऑफ द प्रीमियम पेड लाइफ कवर मिलता है। तो सोचिए अगर हम 1 लाख प्रीमियम दे रहे हैं तो हमें सिर्फ 10 लाख रुपए का कवर मिल रहा है। तो हम अब क्या करेंगे, हम आपको एक इलस्ट्रेशन दिखाएंगे कि अगर एक आदमी यूलिप में पैसा डालता है तो उसका पैसा एक्चुअल में कैसे ग्रो करता है। यहाँ पर हमने अज्यूम किया है कि एक 35 साल का आदमी है, वो 6 साल, चलिए 6 साल नहीं, सबसे पहले हम कहते हैं कि फर्स्ट ईयर उसने एनुअल प्रीमियम दिया 1,66,666। उसने यूलिप लिया था, उसके बैंक आरएम ने फोन किया कि आप ये पॉलिसी ले लीजिए, 10 साल के लिए यूलिप चलाइएगा। उसने प्रीमियम दिया, तो सबसे पहले जो उसने प्रीमियम दिया उसका 5% उसका कट गया प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। उसके बाद आया मोर्टेलिटी चार्ज, क्योंकि उसने अराउंड 1,60,000 रुपीज का प्रीमियम दिया, उसको कवर मिलेगा 16 लाख रुपए करीब। तो उसके हिसाब से 2,204 रुपये साल का चार्ज होगा आपका लाइफ कवर के लिए। उसके बाद आता है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, जो हमने आपको कहा था जो 500 रुपये तक हो सकती है। इसमें हमने अज्यूम किया कि 100 रुपये प्रति मंथ लगेगा, तो साल का 1,200 रुपया कम हो गया। एनुअल प्रीमियम से प्रीमियम एलोकेशन चार्ज और मोर्टेलिटी और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज हटाने के बाद जो पैसा बचा वही है बेसिकली फंड अवेलेबल टू एएमसी। एएमसी क्या हुआ, एएमसी हुआ आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो पैसा आपका इन्वेस्ट करेगा मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट में। उसका जैसे हमने आपको पहले कहा था कि उसका एक चार्ज लगता है विच इज अराउंड 1.35% प्लस जीएसटी, जो आता है 1.59% में। तो उसको हम माइनस कर लिए, हमने अज्यूम किया, यहाँ बहुत अच्छा अज्यूमशन ये है कि हमने अज्यूम किया है कि आपका यूलिप का मार्केट लिंक बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसके लिए वो 9% रिटर्न देगा। तो हमने देखा कि फंड एट द एंड ऑफ द ईयर हो गया आपका 1,66,183। अगर आप देखोगे तो उससे ज्यादा पैसे हमने जमा किया था। ये आदमी क्या करता है, 4 साल तक वो पैसे देता रहता है, 5वां साल उसको लगता है कि जो मेरा मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मुझे स्विच कर लेना चाहिए। तो वो दूसरे प्लान में पैसा लगाता है, तो कंपनी उसे 500 रुपये चार्ज कर लेती है। छठे साल प्रीमियम देने के बाद उसको हमारा ई स्टार इंश्योरेंस का वीडियो नजर आता है, वो वीडियो देखता है, उसको समझ आता है कि यूलिप में पैसा डाल के मुझे कोई फायदा नहीं है, तो वो पैसा और डालना डिसकंटिन्यू कर देता है। तो उसी टाइम पे कंपनी आपको बोलती है कि क्योंकि आप डिसकंटिन्यू कर दिए हो, मैं आपका एक डिसकंटिन्यूएशन चार्ज करूंगा जो 2,000 रुपये है। छठे साल के एंड में जो उसका पैसा बचा वो चले गया आपका एक डिसकंटिन्यूएशन फंड में। उसी दिन जब वो पैसा देना बंद कर दिया उसका लाइफ कवर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब कोई पॉलिसी है नहीं, तो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, फंड मैनेजमेंट चार्ज सब जीरो हो जाता है और उसको 4% रिटर्न फिक्स्ड हो जाती है। 10वें साल के एंड में वो जाके अपना पैसा विड्रॉ कर लेता है। तो आप देखोगे कि 6 साल में उसने दिया 10 लाख और 10 साल के बाद उसको मिला 11,64,121, जो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न है। यही अगर वो आदमी एक टर्म प्लान लेता जो उसको उससे लाइफ कवर मिल जाता और वो बाकी पैसे म्यूचुअल फंड में लगाता जिसके उसको एक मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट भी मिल जाता, तो आइए देखते हैं उससे क्या होता। हमने अज्यूम किया है कि वो अभी भी 35 साल का है, उसको हमने 50 लाख का टर्म कवर दिया है। ये टर्म कवर आपका चलेगा 80 साल तक, माइंड यू। यूलिप में आपका टर्म कवर रहता है जब तक आपका यूलिप चल रहा है, इसमें इसका टर्म कवर रहेगा 80 साल तक और उसे 6 साल तक प्रीमियम पे करना है। तो पहले साल हम देखते हैं कि उसने टर्म प्लान खरीदा 26,526 रुपए के लिए। जो पैसा उसका बचा उसने इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड भी बोलेगा कि मैं आपसे फंड मैनेजमेंट चार्ज लूंगा, तो मैंने अज्यूम किया है कि फंड मैनेजमेंट चार्ज यहाँ और यूलिप में दोनों सेम है। उसके बाद ये नॉर्मली देखा जाता है कि म्यूचुअल फंड विल ऑलवेज आउट परफॉर्म द मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट जो हमने यूलिप में करता है, पर फिर भी हमने अज्यूम किया है कि 1% रिटर्न ही ज्यादा म्यूचुअल फंड दे रहा है। तो 6 साल तक उसने टर्म प्लान का पैसा दिया, टर्म प्लान का प्रीमियम पूरा पेमेंट होने के बाद अब उसे और कुछ पैसे नहीं देने हैं और उसकी टर्म प्लान 80 साल की उम्र तक चलेगी, क्योंकि वो 5 साल बाद 40 साल का हो गया तो उसके 40 साल और चलेगा टर्म प्लान, पर उसे और पैसा नहीं देना है। तो वो क्या करता है, वो पैसा अब डालता रहता है आपका
म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड आपका 10% रिटर्न देता रहता है, उसको अपना चार्ज काटता रहता है। अपने 10 साल के बाद देखते हैं कि वो आज खड़ा है 17,21,916 रुपीज़ में, जबकि यूलिप में उसका था 11,64,121। यहाँ पर वो सिर्फ ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए ज़्यादा रिटर्न नहीं पाया, पर उसका एक लाइफ कवर भी है 50 लाख रुपए तक, 80 साल की उम्र तक। तो आप देखोगे कि यूलिप लेने से ना तो उसका इन्वेस्टमेंट का प्लान सक्सेसफुल हुआ, ना उसका लाइफ कवर सक्सेसफुल हुआ, वो बीच में रह गया। सक्सेसफुल यही हुआ कि उसने पैसा खो दिया, बैंक वालों ने इस पॉलिसी से कमीशन कमा लिया, बस। तो मैं कहता हूँ आप कभी भी यूलिप में पैसा मत डालिए। ये वीडियो के बाद आप सोचोगे कि अगर मैं यूलिप में पैसा डाल दिया तो मुझे क्या करना चाहिए। हम बोलेंगे फ्यूचर प्रीमियम देना इमीडिएटली बंद कर दीजिए। जैसे हमने पहले भी कहा, ये पैसा आपका एक डिसकंटिन्यूएंस फंड में चले जाएगा। फंड्स विल कंटिन्यू टू रिमेन इन्वेस्टेड वहाँ, और आपको 4% प्रति साल मिलेगा उसमें। 5 साल के पास वो पैसा विड्रॉ कर लीजिए। जैसे हमने इलस्ट्रेशन में भी कमाया, जब आप फ्यूचर पेमेंट देना बंद कर दोगे, वो प्रीमियम को आप इन्वेस्ट करिए एक टर्म प्लान में, और जो टर्म प्लान में इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो पैसा बचता है वो आप जमा करिए म्यूचुअल फंड में। जैसे हमने आपको इलस्ट्रेशन में दिखाया, आपका इन्वेस्टमेंट भी फुलफिल हो जाएगा, आपको एक टर्म कवर भी मिल जाएगा। एक लास्ट में हम एक छोटे में आपको दिखाना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड, टर्म प्लान और यूलिप में क्या डिफरेंस हो जाता है। सबसे पहली बात रही लिक्विडिटी में। म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी वेरी हाई है, क्योंकि हम 1 साल के बाद पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें 1 साल के पहले पैसा विड्रॉ करना है, तो अगर हम 10% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड 1 साल के पहले विड्रॉ कर लेते हैं तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर हम चाहते हैं कि पूरा पैसा मुझे 1 साल के पहले निकालना है, तो 1% चार्ज लगता है। यूलिप में हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें 5 साल इंतजार करना ही पड़ेगा। बात रहा हाई सॉरी माफी चाहता हूँ, बात रहा रिटर्न का, तो म्यूचुअल फंड और टर्म प्लान में जैसे हमने दिखाया कि रिटर्न इज ऑलवेज हायर एज सिर्फ फंड मैनेजमेंट चार्जेस अप्लाई होता है। यूलिप में लोअर है, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको दिखाया कि कितने सारे चार्जेस लगते हैं उसमें। अब रहा लाइफ कवर का बात, टर्म प्लान में हमें ऑप्शन मिलता है कि हम 99 ईयर्स तक का अपना लाइफ कवर ले सकते हैं, पर यूलिप में लाइफ कवर सीज हो जाती है एज सुन एज हम यूलिप बंद कर देते हैं अपना। अब बात रहा टैक्सेशन पर्पस के लिए, हमने बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैंने तो यूलिप में इन्वेस्ट किया था क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे टैक्स बेनिफिट मिल जाए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो प्रीमियम टर्म प्लान के लिए पे करते हो, वो 80C में डिडक्टेबल है, इन द सेम वे जो आपको डिडक्शन मिलता है फॉर द प्रीमियम यू पे फॉर यूलिप। अगर आपको लगता है कि आपका 80C फुलफिल नहीं हो रहा है, आप म्यूचुअल फंड से भी 80C रिडक्शन ले सकते हो, अगर आप एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो। बात रहा रिटर्न का, तो जैसे हमने कहा था आपको पहले कि यूलिप में तो रिटर्न टैक्स फ्री हो जाता है, तो टर्म प्लान का जो रिटर्न होता है, क्योंकि वो आपको नहीं आपके नॉमिनी को मिलेगा अंडर सेम सेक्शन 1010 है, वो भी इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है। बात रहा प्रॉफिट ऑन म्यूचुअल फंड, अप टू 1 लाख रुपीज ऑफ प्रॉफिट कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर आप 1 लाख से ज्यादा रिटर्न आता है आपका, तो 10% लगता है। अगर आप पुराने वाले इलस्ट्रेशन में भी जाओगे, चलिए हम पीछे चलते हैं आपके इलस्ट्रेशन में, तो आप देखोगे उसने 10 लाख लगाया, 17 लाख पैसा आया। 7 लाख, अगर वो 70,000 रुपया टैक्स दे भी देता है, फिर भी आप देखोगे उसको 5 लाख रुपए की प्रॉफिट हुई है। तो मैं आपको आज इस वीडियो के द्वारा यही कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी यूलिप में पैसा अपना मत लगाइए। अगर आपको टैक्स बचाना है, आप टर्म प्लान लीजिए, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, आप एफडी कीजिए, आप एलआईसी में पैसा लगाइए, पर आप यूलिप मत लीजिए। अगर आपको रिटर्न चाहिए, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, पर आप यूलिप मत लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए, सो दैट हम आगे जाके और वीडियोस अपलोड करें। थैंक यू।